सो हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। यहाँ पे बोला गया पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q अप्रोचेस फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। यहाँ पे पार्टिकल है, मास m है, इसका चार्ज q है एंड बहुत दूर से ये अप्रोच कर रहा है इस रिंग को। इस रिंग का भी सेम मास है और सेम चार्ज है। यहाँ पे चार्ज रिंग है विद रेडियस r एंड चार्ज एंड मास सेम एज ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे के रखा है एंड इट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द रिंग एंड द पार्टिकल। मतलब इनिशियली तो चार्ज यहाँ से मतलब दूर से स्टार्ट कर रहा है और फिर धीरे धीरे आते आते वो बहुत क्लोज आ जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड वी हैव टू अज्यूम द स्पेस टू बी ग्रेविटी फ्री एंड फ्रिक्शनलेस। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि हम लोग के पास लेट्स से ये पार्टिकल है, ये इनिशियली मूव किया, इसके पास चार्ज q है, मास m है और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। फिर लेट्स से रिंग यहाँ पे है, ये रिंग है और पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब रिंग क्या है ना, रिंग का भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। रिंग का भी सेम मास है एंड सेम चार्ज है, यहाँ पे चार्ज q ही है इसका भी, ओके। तो अब इसका रिंग का भी चार्ज, रिंग के पास अगर चार्ज होएगा तो रिंग रिंग पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलोंग द एक्सिस। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा ना, ये चार्ज जैसे जैसे इसके पास आएगा इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी पीछे की तरफ। सो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे फोर्स दैट इज E इंटू क्यू लगेगा। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो तो इस तरफ है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो धीरे धीरे करके पार्टिकल की वेलोसिटी कम होएगी, ओके। अब हमें ये भी बोला गया कि ये स्मूथ है, तो इसका मतलब क्या होगा ना, रिंग जैसे जैसे पार्टिकल पास आएगा ना रिंग मूव करने लगेगी, रिंग भी मूव करेगी, पार्टिकल भी मूव करेगा। ऑल राइट, तो हम लोग को बताना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होने वाला है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, तो इनिशियल है, ये पूरा चीज़ इनिशियल है। अब क्या होने वाला है इसके बाद, जैसे जैसे पार्टिकल, लेट्स सी रिंग ऐसी है, यहाँ पे रिंग कुछ ऐसा है एंड पार्टिकल एकदम पास आ गया उसके, ये क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों का मास m है एंड ये डिस्टेंस x है, सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस। तो अब क्या होगा ना, ये दोनों चीज़ ना साथ मूव करने लगेंगे। साथ क्यों मूव करने लगेंगे, क्योंकि दोनों का सेम अलग अलग, यहाँ पे दोनों के पास सेम चार्जेस है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोथ विल मूव, बोथ विल मूव टुगेदर। क्यों साथ में मूव करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम मास है, सेम चार्ज है। तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा सामने की तरफ और ये रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगी सामने की तरफ। तो अल्टीमेटली बोथ विल मूव टुगेदर। और यहाँ पे बोला गया फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री फ्रिक्शनलेस है। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट देयर वेलोसिटी बी u। जब वो लोग साथ में चलेंगे ना तो उनकी वेलोसिटी u मान लेते हैं, यहाँ पे u, ठीक है। तो हम लोग को यही बोला गया है कि ये लोग तो कभी मिलने वाले नहीं है, मतलब ये पार्टिकल कभी टच नहीं करेगा इस रिंग को, ना ये रिंग टच करेगा पार्टिकल को। तो इन दोनों का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होने वाला है, मतलब ये x कितना होने वाला है, ये जो कांस्टेंट दूरी है वो कितनी होने वाली है, वही हम लोग को निकालना है। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द ओनली टू थिंग्स वी विल डू इज, फर्स्ट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन, एंड सेकेंड इज एनर्जी कंजर्वेशन, एंड सेकेंड इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा चाप नहीं लेना है इस क्वेश्चन में तो, ओके। सो अब मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे तो पहले मास m है एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। इनिशियली तो बस पार्टिकल मूव कर रहा है, रिंग तो मूव नहीं कर रही है, एंड फाइनली क्या हो रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 2m इंटू यू हो जाएगा, हमने u माना था दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी। तो u इज बेसिकली v नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ वी विल कंजर्व एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या होने वाली है, इनिशियली बस पार्टिकल मूव कर रहा था और ये लोग बहुत दूर थे, तो यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
प्लस ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जीरो होने वाला है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल और ये पार्टिकल और रिंग के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस था, इनिशियली वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ओनली। सो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल क्या होने वाला है, 2m इंटू यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग। हम लोगों को ये सब फॉर्मूलाज एकदम याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम में ना ये सब बहुत काम आता है। तो ये फॉर्मूला होता है ना, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ऑल राइट, अगर रिंग यहाँ पे है, ये रिंग तो नहीं है ऑफ कोर्स, मैं बना देता हूँ, लेट्स सी ये रिंग है। तो रिंग से एक्सिस से डिस्टेंस एक्स पे जो पोटेंशियल होएगा, ये रिंग पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, ओके। तो जो इसका पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस एक्स होएगा वो इससे दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, के क्यू, ये पोटेंशियल है और यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल भी आ गया यहाँ पे, इंटू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो अब हम लोग को ये सॉल्व करना है। ये बन गया अपना एनर्जी का इक्वेशन। ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। सो फ्रॉम हियर वी विल से एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, दिस इज इक्वल टू एम, हम लोग ने यू का वैल्यू निकाल दिया तो ओनली वी नॉट बाई टू था। सो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, दिस इज प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर वन बाई टू। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। सो ये क्या है, ये वन बाई टू है, वन बाई फोर है, तो ये तो आधा आधा कैंसिल हो जाएगा, रब करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे टू की जगह फोर हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल हम लोग को x निकालना है, x क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, तो सिंपल हम लोग को बस अरेंज करके निकाल देना वैल्यूज। स्टिल देन आई विल सॉल्व, बिकॉज सम विल कमेंट कि भैया आप पूरा शो नहीं करते हो, तो मैं पूरा दिखा देता हूँ। बहुत लोग तो करते भी नहीं है, कर लो भाई, बहुत काम आएगा एग्जाम में, प्रैक्टिस रहती है हाथ में, मसल मेमोरी बनती है। तो ये चीज़ आ गया, अब सिंपल हम लोग को ये चीज़ आ गया, हम लोग को स्क्वायर कर देना है, फिर आर स्क्वायर को उस साइड भेज दूंगा मैं। सो आई विल शो इट ओवर हियर, यहाँ पे सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 की स्क्वायर क्यू पावर 4 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी नॉट पावर 4। ऑल राइट, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, तो मैं के को लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एम स्क्वायर वी नॉट पावर 4 माइनस आर स्क्वायर। ये चीज़ हो गया, हम लोग को एक्स निकालना है, तो मैं ये स्क्वायर को हटा के थोड़ा साइड में करके इस चीज़ को यहाँ पे x, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर दिस थिंग। तो यही है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, दिस थिंग, ये है अपना करेक्ट आंसर। मैं लिख देता हूँ आंसर। ऑल राइट, कुछ ज़्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस हाँ, ये चीज़ देखे ना बहुत बच्चे घबरा जाएंगे एग्जाम में भी, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस देखे ना बहुत लोग घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन कि भाई बड़ा बहुत बड़ा है। ये बड़ा था, कुछ बड़ा नहीं था, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए बहुत लंबा लग गया। बट जिस बच्चे को आता है मोमेंटम कंजर्व करना, एनर्जी कंजर्व करना, कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक फार्मूलाज है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं ये कहाँ पे मैच कर रहा है। आई गेस ये यहाँ ए ऑप्शन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए, यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट वन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड आप लोग फॉलो करना ये पूरा सीरीज, मैं पूरा मेंस तक आई विल मेक सेवरल वीडियोस ऑन वेरी गुड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस दैट कैन कम इन मेंस, ठीक है ना। तो प्लीज़ फॉलो दिस एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। थैंक यू, फॉलो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।